morning students, once again happy welcome in virtual online class। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस वर्ब का अध्ययन करना है वह शुड है, तो चलिए शुड का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, शुड का शाब्दिक अर्थ चाहिए होता है, जो शैल का पास्ट फॉर्म है। शैल जिसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, उसका पास्ट फॉर्म शुड होता है। शुड का प्रयोग हम 4 जगहों पे कर सकते हैं। पहला, पास्ट टेंस ऑफ शैल। दूसरा, एडवाइस या सजेशन। तीसरा, ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन। और चौथा, प्रोबेबिलिटी में। पहला प्रयोग पास्ट टेंस ऑफ शैल का मतलब कि जब हम नरेशन करते हैं, आप लोग प्रीवियस क्लास में नरेशन पढ़े होंगे, जब हम नरेशन करते हैं तो इनडायरेक्ट में यदि शैल आता है, डायरेक्ट में यदि शैल आता है तो उसके स्थान पर हम इनडायरेक्ट नरेशन में शुड कर देते हैं। जैसे सी टोल्ड मी, वह मुझसे कही, दैट कि सी शुड प्ले विथ मी, उसे मेरे साथ खेलना चाहिए था। चाहिए था से सेंस आ रहा है। उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कही कि उसे मेरे साथ खेलना चाहिए था, तो इसे ही कहते हैं हम पास्ट टेंस ऑफ शैल। दूसरा जो प्रयोग है एडवाइस या सजेशन में, सलाह या सुझाव में। जैसे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुड नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सभी मरीजों को सजेशन देता है, सुझाव देता है कि यू शुड टेक मेडिसिन एट रेगुलर टाइम, तुम सभी लोगों को दवाइयाँ सही समय पर लेनी चाहिए। तीसरा जो प्रयोग है ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य और मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक दायित्व होता है। तो हम शुड का प्रयोग कर्तव्य या नैतिक दायित्व को दिखाने में भी करते हैं। जैसे एवरीवन शुड हेल्प द नीडी, सभी लोगों को जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है। याद रहे बच्चों, शुड का प्रयोग हम हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करते हैं। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं उनका प्रयोग हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करते हैं। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है, सबका नैतिक दायित्व है, सबको करना चाहिए। स्पीक द ट्रूथ, सही बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए या तुम सभी को सत्य बोलना चाहिए। चौथा जो प्रयोग है वो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना के लिए हम बच्चों मे का भी प्रयोग कर रहे थे, माइट का भी प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर संभावना का प्रयोग देख रहे हैं शुड के द्वारा भी किया जा रहा है। जैसे बोल दिया जाए कि उसे घर में होना चाहिए, उसे घर में होना चाहिए, तो उसे घर में होना चाहिए संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वह घर में ही होगा, उसे घर में होना चाहिए। तो इसका जो इंग्लिश होगा कि ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर में होना चाहिए। तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है और सुन रहे हैं कि शुड का प्रयोग किया गया है, ही शुड बी एट होम। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे कि दे शुड गो टू हरिद्वार ऑन शिवरात्रि। दे शुड गो टू हरिद्वार ऑन शिवरात्रि, वे सभी लोग शिवरात्रि पर हरिद्वार के लिए जाना चाहिए, या उन सभी लोगों को शिवरात्रि पर्व पर हरिद्वार जाना चाहिए। यह भी संभावना है, जाएंगे नहीं जाएंगे क्लियर नहीं है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि उन सभी लोगों को शिवरात्रि पर हरिद्वार जाना चाहिए। दे शुड गो टू हरिद्वार ऑन शिवरात्रि। तो इस तरह से बच्चों शुड का प्रयोग हम 4 जगहों पे ही करते हैं। पास्ट टेंस ऑफ शैल, दूसरा एडवाइस या सजेशन, तीसरा ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन, चौथा प्रोबेबिलिटी। कल के वीडियोस में हम फिर यूज ऑफ विल के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।